हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने अप्रैल मंथ के 100 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। अभी मैं 100 और भी एमसीक्यूज लेके आई हूँ, तो चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। हमारा 101 क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान प्राप्त करना, सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए हम 102 पे आते हैं। आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई के दिशा निर्देशों में कौन से संस्थान शामिल हैं? आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आरबीआई के कौन से संस्थान शामिल हैं? बैंक और एनबीएफसी दोनों, बैंक और एनबीएफसी दोनों शामिल हैं, ठीक है, बैंक और एनबीएफसी। ये दोनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनबीएफसी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बोल रहा है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। 104, एसबीआई द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24 में नए चालू खाते और बचत खाते लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? एसबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में नए चालू खाते और बचत खाते लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? अधिक ग्राहकों और जमा को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा जी वर्तमान में अध्यक्ष है। इसकी अर्थव्यवस्था के आकार में भारत की वर्तमान रैंक क्या? अर्थव्यवस्था के आकार में भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th पर है। आप लोग देखोगे पहले, दूसरे और तीसरे पे कौन है, ठीक है, भारत की रैंकिंग 4th पर है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग किया जाता है? किस कारक का उपयोग किया जाता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को अगर निर्धारित करना है तो कौन कौन से कारक उसमें शामिल होते हैं? कौन कौन से कारक उसमें शामिल होते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ठीक है। चलिए 108, भारतीय संविधान द्वारा कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के द्वारा कितनी? तो आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 है, और ये सूची कौन सी आती है? 8वीं है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, टोटल 22 भाषा है। चलिए अभी आपको पता है हमारे संविधान की जो प्रति आई है डोंगरी में आई है, और डोंगरी जम्मू कश्मीर की है ना, और वो भी इन 22 भाषाओं में शामिल है। चलिए आते हैं 109 पे। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए क्या मानदंड है? इंपॉर्टेंट है ये। किसी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता देनी है तो उसके लिए कुछ मानदंड है। क्या है? पार्टी के पास लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 2 या 2 से अधिक राज्यों में वे कुल वोटों का कम से कम 10% होना चाहिए, 10% होना चाहिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, ठीक है। चलिए 110, उस संगठन का नाम क्या है जिसके साथ भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? उस संगठन का नाम बताना जिसके साथ भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए और नवाचार को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA, ठीक है। चलिए 111 पे आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में FPI गंतव्य के रूप में किन 2 देशों को लाभ हुआ है? FPI गंतव्य के रूप में कौन से 2 देश हैं जिनको लाभ हुआ है? नॉर्वे और सिंगापुर, ठीक है, नॉर्वे एंड सिंगापुर। नॉर्वे कहाँ पे है? यूरोप, पता है ना। चलिए जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया? ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, देखिएगा आप लोग जरूर एक बार।
जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया, किसने किया है? किसने किया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है। ठीक है, जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया है? टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने सहयोग किया है? IIT बॉम्बे एंड UIDAI, इन दोनों ने क्या किया है? सहयोग किया है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 114, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? 10, किसने लॉन्च की है? ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने, ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ये लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में कौन सा शहर है? दुनिया के सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? ठीक है, देखते हैं। मुंबई। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में किसने खिताब जीता? किसने जीता है? आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया में किसने खिताब जीता है? बताइए, किसने जीता है? विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट में किसने खिताब जीता है? आंसर है डी गुकेश ने जीता है। ठीक है, वाराणसी में G20 MACS बैठक क्या है? MACS बैठक क्या है वाराणसी में? तो ये है आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शिखर सम्मेलन। आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा और दुनिया की 20 यानी 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, और वाराणसी में हुआ G20, याद रखिएगा बैठक। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 118। आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का उद्देश्य क्या है? ऊपर के सभी पढ़ती हूं मैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? ध्यान के माध्यम से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, महर्षि पहल याद रखिएगा। चलिए अगली है अगला क्वेश्चन हमारा 120, वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए NHAI की पहल का लक्ष्य क्या है? वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान। ठीक है, फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए NHAI की पहल का लक्ष्य क्या है? वन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर वाहनों के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में वाहनों के जो प्रभाव है, वाहनों के प्रभाव है, उसको कम करने के लिए। अगला है हमारा 121 क्वेश्चन नंबर, अंबेडकर सर्किट क्या है? अंबेडकर सर्किट क्या है? डॉक्टर BR अंबेडकर से जुड़ा भारत में पर्यटन स्थलों का एक सर्किट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई गई? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को कहां से झंडी दिखाई गई? आंसर है न्यू दिल्ली। 123 क्वेश्चन नंबर, असम में रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र का शुभारंभ किसने किया? रेलवे परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र किसने किया है शुभारंभ? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 124 पे। अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 125, किस संगठन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच
भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते का आह्वान किया है? किस संगठन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच, बताइए? भारतीय उद्योग परिसंघ, CII ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या है? वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो क्या है? भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक नए प्रकार की मेट्रो ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक नए प्रकार की मेट्रो ट्रेन है वंदे मेट्रो, ठीक है। हाथी बचाओ दिवस का कब मनाया जाता है? हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 128 आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? 12वां सत्र हुआ है, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। चलिए 1 to 9 पे आते हैं हम। भारतीय संविधान के किस खंड में लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है? भारतीय संविधान के किस खंड में लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है? आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, ना तो 324, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, और ये हो गया आपको 360 क्या आता है इसमें, वित्तीय इमरजेंसी आती है इसमें, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 130 क्वेश्चन नंबर 130 टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसने नामित किया गया है? टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में कौन शामिल है? ठीक है, तो इसमें है शाहरुख खान और SS राजामौली। शाहरुख खान और राजामौली दोनों, ठीक है, राजामौली और शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर 131 विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। H3N8 बर्ड फ्लू क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। एक प्रकार का फ्लू जो पक्षियों और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करेगा। ये पक्षी यानी जो बर्ड्स होती हैं और ह्यूमन दोनों को ही प्रभावित करेगा, H3N8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 133 UPI EMI क्या है? एक ऐसी सुविधा जो ग्राहकों को यूपीआई का उपयोग करके किस्तों में खरीदारी करने की अनुमति देती है, ठीक है। यूपीआई का यूज करके किस्तों में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में क्या करेगा, खरीदारी कर सकते हैं, तो ये है यूपीआई EMI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 134 ग्रीन डिपॉजिट क्या है? ग्रीन डिपॉजिट क्या है? ग्रीन डिपॉजिट बैंकों द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं में की गई जमा राशियां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 आरबीआई ग्रीन डिपॉजिट की निगरानी कैसे करेगा? ग्रीन डिपॉजिट की जो निगरानी होगी वो आरबीआई कैसे करेगा? बैंकों को उनके हरित निवेश पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता के द्वारा, ठीक है। बैंकों को उनके हरित निवेश पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता के द्वारा क्या करेगा? निगरानी। अगला क्वेश्चन है हमारा 136 भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में है? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में है? बेंगलुरु में है। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? नेटवर्क और वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के पेशेवरों के लिए एक सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 138 वंदे भारत एक्सप्रेस की अनूठी विशेषताएं क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस की अनूठी विशेषताएं क्या हैं? स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, ऑन बोर्ड वाईफाई और जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं 139 क्वेश्चन खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? खुदरा मुद्रास्फीति क्या है?
उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 140, फरवरी में खुदरा महंगाई दर क्या थी? फरवरी में खुदरा महंगाई दर क्या थी? 6.44%। अगला है हमारा एचडीएफसी बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के बीच कितने क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एचडीएफसी बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के बीच क्रेडिट समझौते हुए हैं, कितने किए गए हैं? $300 मिलियन। $300 मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया क्या है? एक बैंक जो कोरियाई निर्यात और आयात का समर्थन करता है। कोरियाई जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका समर्थन करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। 143 क्वेश्चन नंबर, केनरा बैंक और एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई सीमा पार बिल। केनरा बैंक और एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई सीमा पार बिल भुगतान सेवा का उद्देश्य क्या है? ओमान में भारतीयों को भारत में बिल भुगतान करने में सक्षम बनाना, ठीक है। एनपीसीआई है क्या? एनपीसीआई है क्या? क्वेश्चन नंबर 144, एनपीसीआई है क्या? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, सीबी इनसाइट्स रिपोर्ट्स के अनुसार एआई निवेश में कौन सा देश पहले स्थान में है? कौन सा देश? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 146, संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2023 में भारत के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 6.0%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्च तिमाही में भारत में रोजगार दर क्या रही है? मार्च की तिमाही में भारत की रोजगार दर क्या रही है? तो ये है 36.9%। 36.9%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, भारत की रोजगार दर में समग्र रुझान क्या है? समग्र रुझान क्या है? बढ़ती, ठीक है, रोजगार दर में समग्र रुझान हमारा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 149, न्यूयॉर्क शहर में रेड जार की क्या भूमिका है? न्यूयॉर्क शहर में रेड जार की भूमिका क्या है? चूहे की आबादी को नियंत्रित करने के प्रयासों की देखरेख और समन्वय करना, नाम में ही है रेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, उत्तराखंड में सहायता कार्यक्रम के लक्षित दर्शक कौन है? उत्तराखंड में सहायता कार्यक्रम के लक्षित दर्शक कौन है? ऊपर के सभी, औरत, युवा, वरिष्ठ नागरिक और किसान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, फसल एसबीआई टाई अप का उद्देश्य क्या है? फसल एसबीआई टाई अप का उद्देश्य क्या है? तो यह है किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पशु महामारी तैयारी पहल APPI का शुभारंभ कौन कर रहा है? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है पशु महामारी तैयारी पहल, इंपॉर्टेंट है, शुभारंभ, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जरूरी आएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये इसकी संभावना है, ठीक है। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पशु महामारी तैयारी पहल APPI का शुभारंभ कौन कर रहा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री। क्वेश्चन नंबर 153, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है और ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है, ठीक है।
घाना, घाना कहाँ पे आता है बताइएगा आप लोग, ठीक है, लोकेशन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, एनएसआई सूचकांक क्या है? एनएसआई सूचकांक क्या है? एक निजी कंपनी जो वित्तीय बाजार सूचकांक प्रदान करती है, एक निजी कंपनी है जो वित्तीय बाजार सूचकांक को प्रदान करती है, ठीक है, तो ये है एनएसआई। क्वेश्चन नंबर 155, आरईआईटी, आरईआईटी क्या है? आरईआईटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 155 पढ़ रही हूं मैं, आरईआईटी क्या है? एक प्रकार का निवेश वाहन जो अचल संपत्तियों में निवेश करता है। निवेश वाहन है जो अचल संपत्ति और संपत्तियों में निवेश करता है, ठीक है, आरईआईटी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 156 पर। कौन सा देश पहली वैश्विक बौद्ध बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कौन सा देश है जो पहली वैश्विक बौद्ध बैठक होगी जिसकी मेजबानी करेगा? इंडिया, भारत, ठीक है। 157, किस बैंक ने द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है? अपनी कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है, किस बैंक ने किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 158, किस शहर की मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली ट्रेन बन गई है? नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली ट्रेन बन गई है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। और सबसे पहले मेट्रो चलाई भी कोलकाता में ही गई थी, ठीक है। चलो 159, पुरुष वर्ग में मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीत लिया है? शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन जी ने। क्वेश्चन नंबर 160, विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। चगास, च और 4 से 14 ऐसे कुछ याद कर लो, ये दिवस याद नहीं रहते, डेट अक्सर भूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 161, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया युवा पोर्टल क्या है? जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, नाम है उसका युवा। क्या है ये? युवा विकास के लिए एक पोर्टल है, युवा विकास के लिए एक पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 162, समलैंगिक विवाह की दलीलें क्या है? समलैंगिक विवाह की जो दलीलें हैं वो क्या है? समान लिंग विवाहों को कानूनी मान्यता देने की दलीलें, ठीक है। चलिए 163, कौन सा शहर भारत रशिया व्यापार संवाद 2023 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। कौन सा शहर भारत रशिया व्यापार संवाद 2023 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 164, सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG नेटवर्क में लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG नेटवर्क में लाने के लिए सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है संगठन से समृद्धि, संगठन से समृद्धि, ठीक है। नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे क्या है? गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए एक सरकारी पहल आप लोग देखोगे। नमामि गंगे कब लाई गई थी, समझ में है? जरूर देखना नमामि गंगे कब आया था ये। तो गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए एक सरकारी पहल है नमामि गंगे। आइए अब आते हैं 166 पे। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विपणन और
रसद के विकास के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, ठीक है। विपणन और रसद के विकास के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गई है योजना, उस योजना का हमें नाम बताना है। PTP NER के लिए विपणन रसद विकास, PTP NER के लिए विपणन रसद विकास, ठीक है। PTP NER का क्या अर्थ है? PTP ये योजना है ना पूर्वोत्तर की, इसका अर्थ क्या है? PTP NER का क्या अर्थ है? जनजातीय उत्पादों का प्रचार पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। जनजातीय उत्पादों का प्रचार पूर्वोत्तर क्षेत्र, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 168, मैंग्रोव पित्त पक्षी क्या है? मैंग्रोव पित्त पक्षी क्या है? पित्त पक्षी क्या है? मैंग्रोव वनों में रहने वाली एक पक्षी प्रजाति, मैंग्रोव वनों में रहने वाली एक पक्षी प्रजाति, ठीक है। 169, 2022 के विजडन T201 खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। 170, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिव @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार है, ठीक है। तमिलनाडु के किस फल को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु के किस फल को GI टैग प्रदान किया गया है? अंगूर, ठीक है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए 2023 के लिए किसे चुना गया है? उत्साह पटनायक। विश्व लीवर दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। मेरिट का फेडरल क्रॉस क्या है? जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 175, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा के ये है हमारे रणधीर ठाकुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 176, कौन सा देश भारत के लिए निर्यात गंतव्य के रूप में दूसरे स्थान पर? निर्यात गंतव्य में दूसरे स्थान पर कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, किस शहर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में सिडनी को पीछे छोड़ दिया है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में सिडनी को पीछे छोड़ दिया है मेलबोर्न ने। थोक मुद्रास्फीति क्या है? वह दर जिस पर थोक बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बनाया गया है? सीरिया को। US भारत विश्वविद्यालय साझेदारी का विस्तार करने के लिए टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? भारत में जन्मी नीली बेंदापुरी को, इंपॉर्टेंट है, नीली बेंदापुरी को। रुपया वोस्ट्रो खाता प्रणाली क्या है? भारतीय रुपए में विदेशी लेन देन की सुविधा के लिए भारत में एक विदेशी बैंक द्वारा खोला गया खाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, रुपी वोस्ट्रो खाता प्रणाली का उपयोग करके किस प्रकार के लेन देन किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 182, ठीक है। विदेशी लेन देन, कैसे लेन देन किए जाएंगे? विदेशी लेन देन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 183, ICT उत्पादों पर आयात शुल्क के संबंध में किस संगठन ने भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है? आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत का 16वां वीजा आवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? कुश्तिया, ठीक है।
कुश्तिया। अरुणाचल प्रदेश में शार, इमा, सो, सुम, नमईंग, लखांग का उद्घाटन किसने किया? नाम बहुत ज्यादा टफ है, एक टास्क दिया जा सकता है किसी को भी। चलिए, किसने किया? क्वेश्चन नंबर 185, ठीक है। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने। इनका नाम आप लोग देखेंगे क्या है, राज्यपाल का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। भारत के किस राज्य ने जल बजट प्रणाली को अपनाया है? क्वेश्चन नंबर 186, भारत के किस राज्य ने जल बजट प्रणाली अपनाया है? आंसर केरला, ठीक है। कर्नाटक बैंक, क्वेश्चन नंबर 187, कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर राव को, शेखर राव को। क्वेश्चन नंबर 188, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र क्या है? डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र क्या है? डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद के बीच एक संयुक्त उद्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? अमेरिका, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 190, फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन सा देश भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से नहीं है? भागीदारों में से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? यूके, यानी कि ब्रिटेन नहीं है। कौन है? चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, बट उसमें यूके नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में यूके नहीं है। क्वेश्चन नंबर 191, वित्तीय वास्तुकला के सुधार पर समूह की अध्यक्षता करने के लिए भारत किस संगठन को निर्धारित करता है? किस संगठन को निर्धारित करता है वित्तीय वास्तुकला के सुधार पर समूह की अध्यक्षता करने के लिए भारत किस संगठन को निर्धारित करता है? ठीक है, तो ये है राष्ट्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192, असमिया गमोसा क्या है? इंपॉर्टेंट, असमिया गमोसा क्या है? गमोसा क्या है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक असमिया कपड़ा है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। असमिया गमोसा क्या है? एक तरीके से कपड़ा है, कपड़ा, ठीक है, जो तरह तरह के प्रयोजन होते हैं उसमें यूज किया जाता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193, बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया है? जूस मिशन, पहले तो याद होना चाहिए किसके लिए है? बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। तो इस पर चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए किया गया है। किसका है ये? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ईसा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कौन से कर शामिल हैं? शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कौन से कर शामिल हैं? ठीक है, कौन से कर शामिल हैं? इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है। चलिए 195, किस बैंक ने अमृत कलश खुदरा सावधि जमा योजनाओं को फिर से शुरू किया है? अमृत कलश खुदरा सावधि जमा को दोबारा से शुरू किया है, तो ये है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। 196, भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय।
क्वेश्चन नंबर 197, मोजाम्बिक में बुंजी ब्रिज का उद्घाटन, बुंजी ब्रिज का उद्घाटन मोजाम्बिक में, ठीक है, एस जयशंकरा विदेश मंत्री, ठीक है। तो मोजाम्बिक में बुंजी ब्रिज, मोजाम्बिक बिक बुजी ऐसे कुछ याद कर लीजिए। 198 पे आ जाइए। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन शहरावत ने, अमन शहरावत ने जीता है, ठीक है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बिग कैट संग्रहालय सॉरी अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है, तो ये कौन है? नेपाल, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कौन सा टायर ब्रांड दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है? कौन सा टायर ब्रांड? तो ये है MRF, MRF। तो हमने आज भी 100 MCQ सॉल्व कर लिए हैं और 100 पहले हो चुके हैं, हमारे 200 MCQ टोटल हो गए हैं अप्रैल मंथ के। और चलिए अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिए अपना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।